पंचदशी ग्रंथ में आज नवीन प्रकरण है, तृतीय प्रकरण। तृतीयम पंचकोश विवेक प्रकरणम। ठीक है, इस तीसरे प्रकरण का नाम है पंचकोश विवेक प्रकरण। नंबर 2 का जो प्रकरण हुआ था उसका नाम था पंचभूत विवेक प्रकरण। तो 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनसे सत्तत्व को अलग करके दिखाया द्वितीय प्रकरण में। अब इस तृतीय प्रकरण में क्या करेंगे, तो पंचकोश है कि नहीं, अन्नमयादिक जो 5 कोश है जिसके द्वारा ब्रह्म आच्छादित है, उसका ज्ञान नहीं हो पाता है, तो उन कोशों से ब्रह्म तत्व को अलग करके दिखाएंगे, उसका विवेचन करेंगे, पृथक्करण करेंगे। ठीक है, तो प्रथम श्लोक की अवतरणिका के रूप में जो टीकाकार ने लिखा है उसको पहले पढ़ते हैं। तो टीकाकार ने भी एक श्लोक लिखा है मंगलाचरण के रूप में, उसको पहले पढ़ लेते हैं। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ पंचकोश विवेकस्य पूर्वे व्याख्यां समासतः पंचकोश विवेकस्य पूर्वे व्याख्यां समासतः। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ पंचकोश विवेकस्य पूर्वे व्याख्यां समासतः। अन्वय। श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ नत्वा पंचकोश विवेकस्य समासतः व्याख्यां कुर्वे। ठीक अर्थ। तो टीकाकार जो रामकृष्ण नाम के पंडित हैं, वे बोल रहे हैं कि श्री इस ग्रंथ के कर्ता श्री विद्यारण्य स्वामी और उनके गुरु भारती तीर्थ, या इस पंचदशी ग्रंथ के लेखक कर्ता दोनों भी है, श्री भारती तीर्थ और विद्यारण्य मुनि। इन मुनि और ईश्वर स्वरूप इन दोनों को नत्वा नमस्कार करके अब मैं तृतीय प्रकरण जो पंचकोश विवेक उसकी समासत व्याख्यान कुर्वे। समासत नाम संक्षेपतः, थोड़े थोड़े शब्दों में मैं व्याख्या करूंगा, ये बात कह रहे हैं। तो देखिए अवतरणिका के रूप में लिखा है आगे, तैतरीयोपनिषद तात्पर्य व्याख्यान रूपम पंचकोश विवेकाख्यम प्रकरणम आरभमाणः आचार्य तत्र श्रोतृ प्रवृत्ति सिद्धये सप्रयोजनम अभिधेयम सूचयन् मुखतः चिकीर्षितम ग्रंथम प्रतिजानिते। ठीक है जी, देखिए भाई, तैतरीयोपनिषद है, उसका तात्पर्य का व्याख्यान इस प्रकरण में करना है। तो क्या है वो तात्पर्य, तो तात्पर्य व्याख्यान स्वरूप है क्या, पंचकोश विवेक। तैतरीयोपनिषद का तात्पर्य इस बात में ही है कि 5 कोशों से विवेक करके दिखाया है। तो उसी तात्पर्य रूप जो अर्थ है उसका व्याख्यान करने के लिए इस तृतीय प्रकरण का आरंभ हो रहा है। ठीक है, तैतरीयोपनिषद तात्पर्य व्याख्यान रूपम, तात्पर्य व्याख्या रूप पंचकोश विवेकाख्यम, आख्य मतलब नाम, पंचकोश विवेक है नाम जिसका, ऐसा यह प्रकरण तृतीय प्रकरण उसका आरंभमान, उसका आरंभ करते हुए आचार्य अर्थात विद्यारण्य मुनि ग्रंथकर्ता
क्या कर रहे हैं? तत्र श्रोतृ प्रवृत्ति सिद्धये, तत्र इस तृतीय प्रकरण में, पंचकोश विवेक नाम के प्रकरण में श्रोता की प्रवृत्ति सिद्ध होने के लिए, श्रोता, श्रोता मतलब अधिकारी पुरुष, जो इस ग्रंथ का अधिकारी है, उसकी इस तृतीय प्रकरण में प्रवृत्ति होने के लिए क्या कर रहे हैं ग्रंथकर्ता विद्यारण्य मुनि आचार्य? तो इस प्रकरण का आरंभ करते हुए प्रकरण आरभमान सप्रयोजनम अभिधेयम सूचयन, सप्रयोजन प्रयोजन सहित अभिधेयम, अभिधेय का अर्थ होता है विषय। इस प्रकरण का प्रयोजन क्या है और इस प्रकरण का विषय क्या है, इसकी सूचना देते हुए, सूचयन मुखतः है कि नहीं, स्पष्टतः या अपने मुख से ही, चिकीर्षितम ग्रंथम, ग्रंथ का विशेषण है चिकीर्षितम ग्रंथम। चिकीर्षा कहते कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, और उस कर्तुम इच्छा जो चिकीर्षा है, करने की इच्छा, उस करने की इच्छा का विषयभूत कौन है? यह ग्रंथ है, तृतीय प्रकरण है, इसलिए इसको कह दिया चिकीर्षितम ग्रंथम। करने की इच्छा का विषयभूत यह जो तृतीय प्रकरण स्वरूप ग्रंथ है, उसको करने की, बनाने की, कथन करने की प्रतिज्ञा कर रही, प्रतिजानिते, ठीक है। तो प्रतिजानिते, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो प्रतिजानिते का कर्ता कौन है? यहाँ पर आचार्य पद आया है कि नहीं? आचार्य, आचार्य प्रतिजानिते, आचार्य मतलब विद्यारण्य मुनि, ग्रंथ के कर्ता, और उनके कुछ विशेषण दिया यहाँ। क्या विशेषण है? प्रकरणम आरभमान आचार्य, प्रकरण का आरंभ करते हुए आचार्य, और क्या विशेषण है जी? सूचयन, सूचना देते हुए आचार्य। किस बात की सूचना? सप्रयोजनम अभिधेयम, प्रयोजन सहित विषय क्या है, इसकी सूचना देते हुए आचार्य ग्रंथम प्रतिजानिते, ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई कहेगा कि प्रयोजन सहित विषय बताने की क्या जरूरत है अब, तो क्यों बता रहे भाई, ऐसा यदि प्रश्न कोई पूछेगा तो क्या उत्तर होगा उसका? इसी पंक्ति में उत्तर है कि प्रयोजन सहित विषय को बता रहे हैं, क्यों? श्रोत्र प्रवृत्ति सिद्ध है, अधिकारी पुरुष की उस प्रकरण के अध्ययन में प्रवृत्ति होने के लिए विषय सहित प्रयोजन को कह रहे हैं। कौन? आचार्य, ठीक है। श्लोक को पढ़ते हैं। गुहाहितं ब्रह्म यत्ता, गुहाहितं ब्रह्म यत्ता, पंचकोश विवेकतः, पंचकोश विवेकतः, बोद्धुं शक्यं ततः कोश, बोद्धुं शक्यं ततः कोश, पंचकं प्रविविच्यते, पंचकं प्रविविच्यते। गुहाहितं ब्रह्म यत्तत् पंचकोश विवेकतः, बोद्धुं शक्यं ततः कोश, पंचकं प्रविविच्यते। गुहाहितं ब्रह्म यत्तत् पंचकोश विवेकतः, बोद्धुं शक्यं ततः कोश पंचकं प्रविविच्यते। अन्वय, गुहाहितं यत् ब्रह्म तत् पंचकोश विवेकतः बोद्धुं शक्यं, नीचे सरल है, ततः कोश पंचकं प्रविविच्यते, ठीक है जी। अर्थ देखिए, गुहाहितम, गुहा मतलब गुफा, जैसे पर्वत में कंदरा होती है कि नहीं, उसमें कोई छिप जाता है तो जल्दी मिलता नहीं है, तो गुहाहित हो गया, वो गुहा में स्थित हुआ। उसी प्रकार आत्म तत्व ब्रह्म तत्व स्थित है, छिपा हुआ है, कहा? गुहा में। कौन गुहा? पंचकोश रूपी गुहा। तो गुहाहितम यद ब्रह्म, गुहाओं में स्थित छिपा हुआ यद ब्रह्म, जो ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म का ज्ञान कैसा होगा भाई फिर? तो कर रहे तत् पंचकोश विवेकत बोद्धुम शक्यम,
पंचकोशों का विवेक करेंगे, विवेचन करेंगे, है कि नहीं, पृथक करेंगे उनको कोशों को, तो उस ब्रह्म तत्व का बोध हो सकता है, जाना जा सकता है। तो बोधुम शक्यम, ततः इसलिए कोश पंचकम प्रविविच्यते, 5 कोशों का हम लोग विवेचन करेंगे, पृथक्करण करेंगे। तो इस श्लोक में विषय भी बताया, प्रयोजन भी बताया। तो विषय क्या है इस प्रकरण का? पंचकोशों का विवेक। और पंचकोशों का विवेक करने से फल क्या निकलेगा, प्रयोजन क्या होगा? ब्रह्म का अवबोध, ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा, ये इसका फल होगा। ठीक है, तो चलिए भाई अब टीका को देखिए। गुहाहितम इति, तो श्रुति दे रहे तैत्तरीयोपनिषद, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, मिला? तो परमे व्योमन गुहायाम निहितम यो वेद, ये उसका अन्वय है। ठीक है ना? परमे व्योमन गुहायाम निहितम यो वेद। ठीक, चलिए भाई। व्योमन का मतलब होता है व्योमनी, आकाश। ठीक है ना जी? परमे ये उसका विशेषण है। तो परमे व्योमन, पर मतलब परमे व्योमनी, परम उत्कृष्ट, ऐसे, क्योंकि उस ब्रह्म का स्थिति का रहने का वो स्थान है आकाश, परम व्योम, इसलिए उसको कह दिया परम। तो परमे व्योमनी, उत्कृष्ट ऐसे व्योमनी, व्योमनी का अर्थ होता है हार्दाकाश, है कि नहीं? हृदयाकाश, हार्द मतलब हृदय, है कि नहीं? हृदय में विद्यमान जो आकाश उसको कहेंगे हार्दाकाश। तो हृदय रूप आकाश में जो, समझ लेंगे पहले, गुहा है। कौन गुहा? बुद्धि रूपी गुहा, है कि नहीं? उस गुहा में, तस्याम गुहायाम, उस गुहा में निहित अर्थात स्थित, ठीक है ना, है कौन? ब्रह्म। ब्रह्म अभिव्यक्त है उसमें, है कि नहीं? तो लिख लीजिए इसका अर्थ, परमे बराबर स्थिति स्थानत्वात् उत्कृष्टे, स्थिति स्थानत्वात् उत्कृष्टे, अर्धविराम, व्योमन बराबर व्योमनी, व्योमन बराबर व्योमनी बराबर हार्दाकाशे, हार्दाकाशे, या बुद्धि रूपा गुहा, या बुद्धि रूपा गुहा, तस्याम गुहायाम निहितम, तस्याम गुहायाम निहितम बराबर स्थितम, अभिव्यक्तम ब्रह्म, अभिव्यक्तम ब्रह्म, अर्धविराम, यह प्रतीक, यह बराबर अधिकारी, यह बराबर अधिकारी, वेद प्रतीक है, मतलब अहम ब्रह्मास्मि इति जानाति, अहम ब्रह्मास्मि इति जानाति। ठीक, देखिए अर्थ, परमे व्योमन, परम मतलब उत्कृष्ट, तो व्योम को, हृदयाकाश को उत्कृष्ट क्यों कहा? स्थिति स्थानत्वात्, वहां में स्थित होने से ब्रह्म, उत्कृष्टे व्योमनी, व्योमन का अर्थ कर दे व्योमनी, मतलब हार्दाकाश है, हृदयाकाश में, या गुहा, जो गुहा है, कौन गुहा? बुद्धि रूपा गुहा, सब आ गए उसमें, बुद्धि में, पंचकोश, 5 कोश लेना है। तो बुद्धि रूपा गुहा, तस्याम गुहायाम, उस गुहा में, क्योंकि सबके आगे वाली गुहा है बुद्धि, है कि नहीं? विज्ञानमय कोश, उससे भी आगे कौन? आनंदमय कोश, उससे भी परे है कौन? परमात्मा तत्व। तो गुहायाम,
तस्याम गुहायाम, उस गुहा में, बुद्धि रूपी गुहा में, निहितम, निहितम स्थितम, स्थित अर्थात अभिव्यक्त ब्रह्म है। उसको यह वेद, जो अधिकारी पुरुष जानता है, किस रूप से? अहम ब्रह्मास्मि, इस रूप से जानता है। हो गया। चलिए टीका में, यो वेद निहिताम गुहायाम परमे व्योमन इति श्रुत्या, इस श्रुति के अनुसार गुहाहितत्वेन अभिहितम यद ब्रह्म, गुहाहितत्वेन, गुहा में स्थितत्वेन, अहितत्वेन, स्थितत्वेन, गुहा में स्थित रूप से, अभिहितम यद ब्रह्म, अभिहितम कथितम, गुहा में स्थित रूप से कथन किया है जिसका, अभिहितम कथितम यद ब्रह्म, कहा हुआ जो ब्रह्म है, यद ब्रह्म अस्ति, तत्, मिला जी, तत् गुहा शब्द वाच्यात, गुहा शब्द वाच्य अन्नमयादि कोश पंचक विवेकेन ज्ञातुम शक्यते, है कि नहीं? यद ब्रह्म अस्ति तत्, जो ब्रह्म है वह ब्रह्म, गुहा शब्द वाच्य, गुहा शब्द का वाच्य कौन? अन्नमयादि कोश। तो गुहा शब्द वाच्य अन्नमयादि कोश पंचक, पांच है वो, उनका विवेक करने से, विवेकेन पृथक्करण करेंगे, विवेक करेंगे, हर एक का स्वरूप जानेंगे, तो उससे ज्ञातुम शक्यते, ज्ञातुम शक्यते, किम ज्ञातुम शक्यते? ब्रह्म ज्ञातुम शक्यते, ब्रह्म को जाना जा सकता है। ततः प्रतीक है, इसलिए तेषाम कोशानाम पंचकम, कोश पंचकम मूल में आया था कि नहीं, उसका विग्रह करके लिख दिया है, तेषाम कोशानाम पंचकम, उन कोशों का जो पंचक है, पांच कोश, उनको प्रकर्षेण प्रत्यगात्मन सकाशात विभज्य प्रदर्शते, प्रकर्षेण मतलब विशेष रूप से, अतिशय करके, विशेष रूप से क्या करेंगे? विभज्य प्रदर्शते, विभाग करके दिखाएंगे। किसको? किससे? तो प्रत्यगात्मन सकाशात विभज्य प्रदर्शते, प्रत्यगात्मा अर्थात अंतरात्मा, साक्षी स्वरूप आत्मा, उससे, सकाशात उससे विभाग करके दिखाएंगे। किनको? पांच कोशों को, अर्थात पांच कोश उस प्रत्यगात्मा से भिन्न है, इस बात को दिखाएंगे। प्रदर्शते इत्यर्थ। हो गया जी, पंक्ति लग गई सब। अब चलिए आगे, आगे दूसरे नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखेंगे। ननु केयम गुहा कायम गुहा यस्याम निहितम ब्रह्म कोश पंचक विवेकेन अवबुध्यते इति आशंक्य श्रुत्या गुहा शब्देन विवक्षितम अर्थम आह। ठीक, देखिए भाई, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु से आशंक्य तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। क्या बोलता है वो? कायम गुहा, मतलब यह गुहा कौन है? श्रुति के द्वारा बताई हुई जो गुहा है वो कौन है? कायम गुहा, कि यस्याम निहितम ब्रह्म, कि जिसमें निहित, निहितम, निहितम मतलब नितराम स्थितम, ठीक है ना, जिसमें स्थित ब्रह्म कोश पंचक विवेकेन अवबुध्यते, पांच कोशों का विवेक करने से जाना जा सकता है कि नहीं? इस प्रकार का वो ब्रह्म तत्व, यस्याम निहितम ब्रह्म कोश पंचक विवेकेन अवबुध्यते, जाना जाता है। ऐसी वो गुहा कौन है कि जिसका विवेचन करने से ब्रह्म को भी जाना जा सकता है? वो गुहा कौन है? ये प्रश्न है कि नहीं? इति आशंक्य, तो कह रहे श्रुत्या गुहा शब्देन विवक्षितम अर्थम आह। श्रुति के द्वारा गुहा शब्द से विवक्षित अर्थ क्या है? श्रुति गुहा शब्द से किसको कहना चाहती है? श्रुति को गुहा शब्द का अर्थ क्या बताना है? श्रुति किस अर्थ को बताना चाहती है गुहा शब्द से? उसको अब कह रहे हैं श्लोक नंबर 2 में, विवक्षितम अर्थम आह। देहादभ्यंतरः प्राणः, प्राणादभ्यंतरं मनः, ततः कर्ता ततो भोक्ता, गुहासेयं परंपरा,
अभ्यंतरः प्राणः, प्राणात् अभ्यंतरं मनः, ततः कर्ता ततः भोक्ता, गुहा सा इयं परंपरा। अन्वय देखिए, देहात् प्राणः अभ्यंतरः, देहात् प्राणः अभ्यंतरः। आगे, प्राणात् मनः अभ्यंतरम, प्राणात् मनः अभ्यंतरम। नीचे, ततः कर्ता ततो भोक्ता, सा इयं परंपरा गुहा। ठीक है जी। देखो भाई, देह तो जो आंखों से दिखता है, इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है, उसको सबसे पहले ले लिया, तो वो कौन है? देह। ये भी एक प्रकार की गुहाई है। देह में आत्मबुद्धि होने के कारण वास्तविक आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं हो पा रही है, तो ढक दिया इस देह ने भी आत्मा को। इसलिए क्या हुआ? देह भी गुहा हो गई एक प्रकार से। ठीक है, देखो भाई, देहात प्राण अभ्यंतर, और देह से भी प्राण क्या है? अभ्यंतर है, अंदर है, भीतर है कि नहीं? जैसे किसी चीज को रखा हुआ हो किसी मकान में, और उसको 5 दरवाजे हो, तो एक एक दरवाजा करके 5 दरवाजे का उल्लंघन करेंगे तब जाकर उस चीज का ज्ञान होता है। उस प्रकार यहाँ पर भी सबसे बाहर कौन है? देह। उससे अंदर है कौन? प्राण। प्राण मतलब प्राणमय कोश। और आगे कह रहे प्राणात् मन अभ्यंतरम, और प्राण से भी भीतर है, प्राण से भी अंदर है कौन? मन। मन मतलब मनोमय कोश। ठीक है, फिर ततः कर्ता, उससे भी अंदर है, भीतर है कौन? कर्ता। कर्ता मतलब विज्ञानमय कोश। और ततः भोक्ता, उससे भी अंदर है कौन? भोक्ता। भोक्ता मतलब आनंदमय कोश, है कि नहीं? तो कितने हुए? 5। देह, उसके अंदर है प्राणमय कोश, उसके अंदर मनोमय कोश, उसके अंदर विज्ञानमय कोश, और उसके अंदर है आनंदमय कोश। आनंद कोश, आनंदमय कोश सबसे अंदर है, उससे बाहर विज्ञानमय कोश, उससे बाहर मनोमय कोश, उससे बाहर प्राणमय कोश, और सबसे बाहर अन्नमय कोश, देह। ठीक है जी। चलिए, ततः भोक्ता, सा इयं परंपरा, वो जो ये परंपरा है इसी को कहते क्या? गुहा। गुहा है वो, अर्थात आत्मा आच्छादक कंदरा, आत्मा के ऊपर आच्छादन करने वाली ये क्या? एक प्रकार की कंदरा है, गुहा है, गुफा है। ठीक है ना जी, पर्वत कंदरा है, इस प्रकार। टीका देखिए, देहादिति, देहात ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अन्नमयात। देह से क्या लेंगे? अन्नमय कोश, अन्नमयात। प्राण प्रतीक, उसका अर्थ है प्राणमय, मतलब प्राणमय कोश। अभ्यंतर, अभ्यंतर प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अंतर, अंदर है, भीतर है। आगे, प्राणात, प्राणात प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे प्राणमया, मतलब प्राणमय कोश। उससे आगे मनः, मन मतलब मनोमय कोश, मन प्रतीक है, तो प्राणमय कोश से भी अंदर है मनोमय कोश। अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंतर। फिर आगे ततः, ततः प्रतीक है, ततः का अर्थ कर रहे हैं मनोमया, मनोमय कोश से भी भीतर है कौन? कर्ता। कर्ता प्रतीक, कर्ता का मतलब है विज्ञानमय कोश। अंतर, अंदर इति अनुसज्जते, अनुसज्जते मतलब अंतर, अंतर इसकी अनुभूति आती है। ठीक है जी। फिर आगे ततः, ये भी प्रतीक है, ततः का अर्थ कर रहे विज्ञानमया, उस विज्ञानमय कोश से भी भोक्ता, भोक्ता ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं आनंदमय, आनंदमय कोश। तो विज्ञानमय कोश से भी अंदर है कौन? आनंदमय कोश, जो कि भोक्ता है, आनंदमय। सो भी पूर्ववत अंतर इत्यर्थ, वो भी कैसा है? अंदर है, किससे? विज्ञानमय कोश से भी अंदर है कौन? आनंदमय कोश। ठीक है ना? सो भी पूर्ववत अंतर इत्यर्थ। ठीक, आगे चलिए। सेयम, सा इयम, ये प्रतीक है। सेयम का अर्थ कर रहे अन्नमयादि आनंदमयांता नाम,
अन्नमय से लेकर आनंदमय तक ये सब परंपरा गुहा शब्देन उच्यते, है कि नहीं। ये जो परंपरा है, इस परंपरा को ही गुहा शब्द से बोला जाता है, ठीक है ना जी। तो पता चल गया फिर गुहा शब्द से कौन कहना है करके, 5 गुफाएं हैं, ठीक है जी। चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरणी का। इदानीम अन्नमयस्य स्वरूपम तत् अनात्मत्वम च दर्शयति। अब 5 गुफा तो बता दिया, 5 कोश, उनमें से अब एक एक को उठाएंगे और फिर बताएंगे कि उदाहरण समझ लीजिए, सबसे बाहर वाला कोश है कौन, अन्नमय कोश। अब अन्नमय कोश का स्वरूप क्या है उसको पहले बताएंगे, और स्वरूप बताने के बाद कहेंगे कि अन्नमय कोश भी आत्मा नहीं है। देखिए, इदानीम अन्नमय से स्वरूपम तद अनात्मत्वम च प्रदर्शति दर्शयति, ठीक है। अब अन्नमय कोश का स्वरूप और अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, अनात्मा है, अनात्मत्वम, उसमें अनात्मत्व है। इस बात को दिखा रहे हैं ग्रंथकार श्लोक नंबर 3 के माध्यम से। तीसरा श्लोक, तो श्लोक को पढ़ते हैं। पितृभुक्तान्न याद वीर्यात् जातोन्नेनैव वर्धते देहस्वन्नमयो नात्मा प्राक्चोर्ध्वं तदभावतः पितृभुक्तात्, अन्न क्या है, अन्नजात वीर्यात् जातः, अन्नेन एव वर्धते देह सह अन्नमय अनात्मा प्राक्च ऊर्ध्वम तद अभावतः, ठीक अन्वय। पितृभुक्तान्न जात वीर्यात् जातः, पहली पंक्ति सरल है। अन्नेन एव वर्धते, नीचे सह देहः अन्नमयः अनात्मा प्राक् ऊर्ध्वं च तद अभावतः। हो गया, देखिए भाई अर्थ। पितृभुक्तान्न जात, पिता, पितृ शब्द से दोनों लेंगे, पिता और माता, उन्होंने खाया हुआ जो अन्न, फिर अन्न से बना कौन, वीर्य, उससे उत्पन्न होता है देह, ठीक है ना। वही लिखा, पितृभुक्त अन्न जात वीर्या जातः, उससे उत्पन्न हुआ है। और उत्पन्न होने के बाद अन्नेन एव वर्धते, अन्न से ही बढ़ता है। दूध पीता है कि नहीं, दूध भी अन्न है, तो दूध से बढ़ता है। फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद रोटी चावल ये सब खाता है, तो वो भी अन्न है, उससे बढ़ता है, ठीक है ना। तो अन्न से उत्पन्न हुआ, अन्न से बढ़ता है, और बाद में अंतिम में अन्न में ही विलीन हो जाता है। इसलिए इस देह को कह दिया क्या, अन्नमय कोश। अन्नेन एव वर्धते, स देह, वह देह अन्नमय, अन्नमय कोश है। और वो क्या है जी, अनात्मा, वो अनात्मा है, अर्थात आत्मा नहीं है। अन्नमय कोश स्थूल देह आत्मा नहीं है। बोलेंगे क्यों, हेतु दे रहे। प्राक ऊर्ध्वम च तद अभावत, प्राक, प्राक मतलब देह, यह देह उत्पन्न होने के पहले भी नहीं है, उस समय उसका प्राक भाव है। और ऊर्ध्व मतलब यह देह मर जाएगा, उसको जला देंगे, उसके बाद भी यह देह रहता नहीं है। यदि आत्मा होता तो आत्मा तो अनादि अनंत है, तो पीछे भी होना चाहिए, आगे भी होना चाहिए, है कि नहीं। यदि देह ही आत्मा रहता तो जन्म होने के पहले भी देह चाहिए था,
मरने के बाद भी चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं है। मतलब ये देह त्रिकालिक नहीं है, अभी है केवल भास मात्र है, उत्पन्न होने के पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। अतः यह देह अर्थात अन्नमय कोश आत्मा नहीं हो सकता है। हो गया पंक्ति। चलिए अब टीका में पितृभुक्तेति, पितृभुक्तान्न जात प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे टीकाकार। मातृ पितृभुक्ता, मूल में केवल पितृ शब्द आया है, किंतु पितृ शब्द से दोनों लेना है, तो कह रहे मातृ पितृभुक्ता, माता पिता ने खाया हुआ अन्न, उस अन्न से। कौन अन्न जी? उदाहरण करके बता रहे। हाँ, मातृ पितृभुक्ता यव व्रीहादि लक्षणा, यव व्रीहादि यही है क्या? अन्न का स्वरूप। यव मतलब जौ, गेहूं, चावल, दूध, ये सब लेना है, जितने चीज हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो यव व्रीहादि लक्षणात् अन्नात्, इस प्रकार के अन्न से जायमानम यद वीर्यम, है कि नहीं? तो माता पिता ने इस प्रकार का अन्न खाया, गेहूं, चावल, रोटी, दाल, सब्जी सब खाया, है कि नहीं? उससे क्या उत्पन्न हुआ उनके शरीर में? वीर्य। जायमानम यद वीर्यम अस्ति, तस्मात् वीर्यात्, उस वीर्य से यह देह जात, जो देह उत्पन्न हुआ है, जात। और यश्च जननानंतरम, उत्पन्न तो हो गया अन्न से, किंतु उत्पन्न होने के बाद फिर किससे जीता है भाई? तो अन्नेन एव, अन्न के ही द्वारा वो जीता है, ठीक है ना? अन्न खाएगा तब तो जीता है। यश्च जननानंतरम, उत्पन्न होने के बाद क्षीरादि अन्नेन एव वर्धते, क्षीर मतलब दूध, दूध इत्यादि अन्न से ही बढ़ता है, बड़ा होता है। सह देह अन्नमय, मिला पंक्ति, सह देह अन्नमय, अन्नमय, सह देह अन्नमय प्रतीक है। अन्नमय का अर्थ कर रहे अन्न से विकार, यह देह अन्न का क्या है? विकार है। आगे स आत्मा न भवति, किंतु यह देह भी आत्मा नहीं है। कुत इत्यत आह, देह आत्मा क्यों नहीं है भाई? बहुत सारे लोग तो देह को ही आत्मा कहते हैं, जो पामर लोग हैं और चारवाक लोग हैं, वो क्या कहते हैं? सब देह ही आत्मा है, और आप कह रहे देह आत्मा, ये कैसे? कुत इत्यत आह, हेतु दिया प्राग इति, मिला ना? मूल में आया था कि नहीं? प्राग चोर्धम तदाभावत, उसको कह रहे स्पष्टीकरण कर रहे। प्राग मतलब जन्मनः प्राग, जन्म किसका हुआ है? देह का, और निश्चित काल में हुआ है। इस देह का जन्म होने के पहले नहीं है। लगा पंक्ति? चलिए, जन्मनः प्राक मरणात् ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व शब्द भी आया है कि नहीं? ऊर्ध्व मतलब बाद में, किसके बाद में? मरण के बाद में। इस देह का जन्म होने के पहले भी यह देह नहीं है, और यह देह मरने के बाद भी देह नहीं रहता है, ठीक है ना? अतः वो आत्मा नहीं हो सकता है, ठीक है? जन्म मरणवान हो गया, वो विकारी हो गया, और जो चीज विकार से युक्त होती है वह अनात्मा होती है, आत्मा नहीं। जन्मनः प्राक मरणात् ऊर्ध्वं च तद अभावात्, उस तद अभावात्, तद देह, तद अभावात् देह अभावतः, देह का अभाव होने से, ठीक है? आगे तस्य देहस्य अभावात् इत्यर्थः, तद अभावात् शब्द आया है कि नहीं? तद अभावतः, तो कुल मिलाकर तात्पर्य क्या? तस्य देहस्य अभावात्, उस देह का अभाव होने से। कब अभाव होता है देह का? जन्म के पहले, मरण के बाद देह का क्या होता है? अभाव। और आत्मा का भी ऐसी इस प्रकार का कहीं अभाव होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है जी। चलिए, तस्य देहस्य अभावात् इत्यर्थ। आगे चलिए, अब एक अनुमान दे रहे आपको। विवादाध्यासितः देहः आत्मा न भवति कार्यत्वात् घटादिवत् इति भावः। हो गया जी? देखिए भाई, यह अनुमान है। इस अनुमान में एक पक्ष है, एक साध्य है, एक हेतु है और एक उदाहरण है। तो पक्ष कौन है बोलो? हाँ, विवादाध्यासितः देह पक्ष है, उसका विशेषण है विवादाध्यासित। विवादाध्यासित का अर्थ होता है विवाद का विषय भूत देह।
विवाद का विषय है कि नहीं? कौन? देह। हम लोग कहते हैं क्या? देह आत्मा नहीं है, देह से भिन्न आत्मा है। और चारवाक कहेगा नहीं नहीं, देह ही आत्मा है। और प्राकृत लोग भी कहेंगे क्या? देह ही आत्मा है। तो वाद विवाद हुआ कि नहीं? कोई कह रहे देह आत्मा नहीं है और कोई कह रहे देह आत्मा है, तो विवाद का विषय हो गया कौन? देह। पंक्ति देखिए, विवादाद्यासित देह पक्ष हुआ, आत्मा न भवती ये साध्य है, अर्थात अनात्मत्व ये साध्य है। ठीक है जी, आत्मा नहीं है। क्यों? हेतु दिया कार्यत्व, यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र अनात्मत्व। ठीक है ना जी? यथा घट, घट में कार्यत्व है कि नहीं? उसमें क्या है? अनात्मत्व है। ठीक है ना? जहाँ जहाँ कार्यत्व मिलेगा वहाँ जरूर मिलेगा क्या? अनात्मत्व। हाँ, ये नहीं कह सकते कि यत्र यत्र अनात्मत्वम तत्र तत्र कार्यत्वम, ये व्याप्ति नहीं है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, यह व्याप्ति है। यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूम, ये व्याप्ति नहीं है। अयोगोलक में क्या है? वह्नि तो है, धूम नहीं है, है कि नहीं? उस प्रकार यहाँ पर भी जहाँ जहाँ कार्यत्व है वहाँ वहाँ अनात्मत्व है, ये व्याप्ति है। घट में कार्यत्व है कि नहीं? उसमें क्या है फिर? अनात्मत्व है। आत्मा है क्या घट? नहीं, अनात्मत्व है। आत्मा नहीं है ना, मतलब क्या है? अनात्मा है। पट में कार्यत्व है कि नहीं? शरीर में कार्यत्व है कि नहीं? है। तो कार्यत्व है तो अनात्मत्व भी है, अर्थात शरीर आत्मा नहीं है। लगा पंक्ति जी? हाँ। यत्र यत्र अनात्मत्वम तत्र तत्र कार्यत्वम, ये व्याप्ति नहीं हो सकती। माया में अनात्मत्व तो है, कार्यत्व नहीं है। किंतु जहां जहां कार्यत्व है वहां वहां जरूर अनात्मत्व है। देह में भी है क्या? कार्यत्व। अतः देह में भी है क्या? अनात्मत्व। वही दिया है। विवादाध्यासित देह आत्मा न भवति कार्यत्व घटाधिवत इति भाव। घट उत्पन्न होने के पहले घट का क्या है? प्राग भाव। घट नष्ट होने के बाद घट का क्या है? प्रध्वंसा भाव। वह कि नहीं? प्राग भी नहीं है, ऊर्ध्व भी नहीं है, इसलिए घट कार्य है। और कार्य होने से वो आत्मा नहीं है। उसी प्रकार देह भी उत्पन्न होने के पहले नहीं था, उत्पन्न होने के मरने के बाद भी नहीं रहेगा, है कि नहीं? अतः कार्य है कौन? घट, देह। और कार्य होने से वो अनात्मा है कौन? अर्थात आत्मा हो गया। यह अनुमान से सिद्ध हो गया। आगे चलिए, अब चौथे श्लोक की अवतरणिका। लाइट लावा नहीं करता, लग तो का। अब देखिए भाई, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है चौथे श्लोक के अवतरणिका में। पंक्ति देखिए, हेतु अस्तु साध्यम माभूत, विचार शंका कर रहा है वो, है कि नहीं? हेतु रहने दो पक्ष में, साध्य मत मानो, इसको कहते क्या? विचार शंका, है कि नहीं? हेतु कौन है यहाँ पर? कार्यत्व। पक्ष कौन है? देह। तो पक्ष में किसको मानने के लिए कह रहा है? हेतु को। कौन हेतु? कार्यत्व। पूर्व पक्षी कहता है देह में कार्यत्व है, मान्य है हमको, रहने दो कार्यत्व को, किंतु साध्य को मत मानो। साध्य क्या है? अनात्मत्व। क्या है साध्य? अनात्मत्व। अनात्मत्व को मत मानो। कहा? देह में। अर्थात क्या मानो? आत्मत्व मान लो। क्या आपको आपत्ति है? कौन बोल रहा है? हेतु वस्तु साध्य माभूत। क्यों? विपक्षे बाधका भावा। विपक्ष मतलब देह को ही आत्मा मानने में, क्योंकि सिद्ध क्या कर रहे थे हम लोग? देह आत्मा नहीं है, अनात्मा है। उसका विपक्ष क्या हो जाएगा? विरोधी पक्ष क्या हो जाएगा? देह आत्मा है। अब देह को आत्मा मानने में विपक्षे बाधका भावात, कोई बाधक नहीं है। अर्थात हमने जो विचार शंका की है उसका निवर्तक कोई तर्क आपके पास नहीं है। इसलिए क्या करो? देह को ही आत्मा मान। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। बाधका विपक्षे बाधका भावात, बाधक का अभाव होने से, विचार शंका का निवर्तक कोई तर्क न होने से, अप्रयोजक अयम हेतु। अयम हेतु अप्रयोजक। अयम हेतु कौन हेतु? अयम हेतु मतलब कार्यत्व हेतु। कैसा है? अप्रयोजक है।
अप्रयोजक है मतलब स्वसाध्य सिद्ध करने के लिए समर्थ नहीं है। कार्यत्व हेतु के लिए क्या साध्य दिया था हम लोगों ने? अनात्मत्व। वो अनात्मत्व को सिद्ध कर नहीं सकता है, अप्रयोजक है। कौन? यह हेतु। कौन बोल रहा है? हाँ, क्योंकि जो हेतु साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता है अपितु साध्याभाव को सिद्ध करता है, उस हेतु को कहते हैं अप्रयोजक हेतु। क्या कहते हैं? अप्रयोजक हेतु। यद्यपि कार्यत्व हेतु लिखा है किसके लिए? अनात्मत्व को सिद्ध करने के लिए, किंतु अनात्मत्व को यदि सिद्ध नहीं कर पाएगा, उसके विरोधी अनात्मत्व का अभाव आत्मत्व, उसको यदि सिद्ध करेगा कार्यत्व हेतु, तो उसको क्या कहेंगे? अप्रयोजक हेतु। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ये जो तुम्हारा हेतु है कार्यत्व, उसको क्या मानो? अप्रयोजक मानो। अर्थात अपना साध्य सिद्ध करने के लिए वो समर्थ नहीं है, अपितु साध्याभाव को सिद्ध करना जा रहा है। कौन? कार्यत्व। क्योंकि हमने क्या कहा? पक्ष में हेतु को मान लो, साध्य को मत मानो। ये विचार शंका की, और इस विचार शंका का निवर्तक कोई तर्क आपके पास नहीं है। अतः कार्यत्व हेतु से अनात्मत्व की सिद्धि नहीं होगी, अपितु आत्मत्व की हो जाएगी। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखो भाई, विपक्षे बाधकाभावात् अप्रयोजक अयम हेतु इति आशंक्य, ऐसी शंका करके है कि नहीं उत्तर दे रहे इस शंका का कि हमारे पास कोई बाधक तर्क नहीं है। ऐसी बात नहीं, तर्क है। ठीक है, क्या तर्क है? अकृताभ्यागम कृत विप्रनाशाख्य बाधक सद्भावात्। मिला? आगे क्या है? सद्भावात् मैवम मा एवं इति परिहरति। अर्थात हमारे पास विचार शंका का निवर्तक तर्क है, अतः तू इस प्रकार की विचार शंका कर नहीं सकता है। विचार शंका करना का मतलब होता है पक्ष में हेतु को मानना और साध्य को न मानना, किंतु ऐसा तुम कर नहीं सकते। क्या दोष आएगा? अकृताभ्यागम और कृत विप्रनाश, है कि नहीं? ये दोष प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है जी। कब? देह को ही आत्मा मानोगे तब। ठीक है ना? कौन दोष प्राप्त होंगे? अकृताभ्यागम और कृत प्रनाश। अकृताभ्यागम का मतलब होता है अकृत। कृत मतलब किया हुआ, अ मतलब नहीं। जो किया हुआ नहीं है उसका अभ्यागम, अभ्यागम मतलब प्राप्ति। जो किया हुआ नहीं है उसकी प्राप्ति होगी, ये दोष आएगा पहला। कैसे? आप आत्मा मान रहे हो किसको? देह को। और उत्पन्न होने के पहले देह था क्या? नहीं था। इसके पहले कभी था क्या? नहीं था। तो पहले है ही नहीं, और ये जन्म हुआ इसका, और भोग भोग रहा है सुख दुख। कौन से भोग भोग रहा है फिर? क्योंकि हम लोगों की परंपरा क्या है कि जीव को पुनर्जन्म होता है, लेकिन बार बार जन्मता है, मरता है। तो पिछले जन्म में किया हुआ जो पाप पुण्य धर्माधर्म है उसका फल इस जन्म में भोग रहा है, ये तो हम लोगों को कहना है। इसीलिए अकृताभ्यागम दोष नहीं आता है। किंतु तुम यदि देह को ही आत्मा मानोगे तो उत्पन्न होने के पहले देह कभी भी नहीं था, अभी उत्पन्न हुआ। और पहले नहीं था इसका मतलब पहले उसने कुछ धर्म अधर्म पाप पुण्य कुछ किया ही नहीं है उसका, है कि नहीं? और यदि उसका पहले का कोई बैलेंस नहीं है, पाप पुण्य नहीं है, तो इस देह में वो सुख दुख भोग रहा है, वो किस कर्म का फल है बताओ? तो बोलेंगे कोई कर्म का नहीं। इसका मतलब न किए हुए कर्म का फल उसको मिल रहा है। इसी को बोलते हैं क्या? अकृताभ्यागम दोष आता है। ठीक है। और देह को ही आत्मा मानेंगे तो और एक दोष, कृत प्रनाश। कृत मतलब किया हुआ, और उसका प्रनाश मतलब भोग के बिना नाश, ऐसा मानना पड़ेगा। कैसे? देह को आत्मा मानेंगे तब, क्योंकि इस देह ने जीते जी बहुत सारे धर्माधर्म पाप पुण्य कमाया, और तुम देह को ही आत्मा मान रहे हो, और एक दिन देह मर गया। मर गया मतलब तुम्हारा आत्मा मर गया। फिर किया हुआ जीवन भर जो किया हुआ था पाप पुण्य धर्माधर्म, उसका फल कौन भोगेगा? क्योंकि भोगने के लिए और तो कुछ तुम मान नहीं रहे हो, देह को ही आत्मा मान रहे हो, और उसको तो लोगों ने जला दिया। फिर किया हुआ का भोग के बिना क्या मानना पड़ेगा? नाश। ये भी दोष आएगा, कृत प्रनाश। लग गया जी? कब? देह को आत्मा मानने पर। है नहीं? दोष है, दोष आना ठीक नहीं है।
अर्थात देह आत्मा नहीं है। देह को आत्मा मानने पर किसी प्रकार की संगति लगती नहीं है। खंडन कर रहे हैं देहात्मवादी का। मिला पंक्ति? चलिए, अकृताभ्यागम कृत विप्रणाशाख्य बाधक है कि नहीं, बात करने वाला, विचार शंका की निवृत्ति करने वाला है कि नहीं, सद्भाव विद्यमान है हमारे पास तर्क, इसलिए इस प्रकार की शंका तू मत कर। तो श्लोक को पढ़ते, चतुर्थ श्लोक को। पूर्व जन्मन्यसन्नैता जन्म संपादयेत् कथम भावि जन्मन्यसत् कर्म न भुञ्जीत्यः संचिता जन्म संपादयेत् कथम भावि जन्मन्यसत्कर्म न भुञ्जीत्यः संचितम्। पूर्व जन्मनि असत् एतत् जन्म संपादयेत् कथम भावि जन्मनि असत् कर्म न भुंजीत यह संचितम। अन्वय, पूर्व जन्मनि असत् एतत् जन्म कथम संपादयेत्, कथम संपादयेत्। नीचे, भावी जन्मनि असत् इह संचितम कर्म न भुंजीत। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ। पूर्व जन्मनि असत्, पूर्व जन्म देह का उत्पन्न होने के पहले, क्योंकि देह को ही आत्मा मान रहे हो, इसका मतलब पीछे का जन्म तुम मान ही नहीं रहे हो, क्योंकि देह तभी उत्पन्न हुआ है और देह को ही आत्मा कह रहे हो। तो पूर्व जन्मनि असत्, असत मानेंगे मतलब नहीं मानेंगे, तो एतत् जन्म, इस समय हम लोग का जो इस शरीर का जन्म हुआ है, एतत् जन्म कथम संपादित, यह जन्म कैसा होगा? प्रश्न आएगा कि नहीं? क्योंकि पीछे का कर्म तो तुम मान नहीं रहे हो, और तो भी जन्म मानेंगे तो अकृताभ्यागम, न की हुई कर्म की प्राप्ति, ये दोष होगा, और ऐसा होता नहीं है। कथम संपादित। और आगे, भावी जन्म नहीं असत, ये शरीर मरने के बाद तुम तो इस शरीर का जन्म तो है ही नहीं है, और शरीर को ही आत्मा कह रहे हो, तो भावी जन्म भी क्या होगा फिर? असत, अविद्यमान, होगा ही नहीं। तो भावी जन्म नहीं असत ऐसा मानेंगे तो यह संचितम कर्म न भुंजित। यह नाम मतलब इस लोक में, इस देह में, संचित मतलब संपादित, इकट्ठा किया हुआ कर्म न भुंजित, उसका भोग नहीं होगा। इसको कहते क्या? कृत प्रणाश। चलिए टीका को देखिए। पूर्व जन्मनि इति एतत् देह रूपस्य आत्मनः, मिला? यह देह को ही तुम आत्मा कह रहे हो, इस देह रूप आत्मा का पूर्वस्मिन् जन्मनि असत्वात्, पूर्व जन्म इसका असत है ही नहीं देह का। पूर्व जन्मनि असत्वात् एतत् जन्म हेतु अदृष्ट असंभवे, इस जन्म के लिए कारण जो अदृष्ट चाहिए, उस अदृष्ट का क्या हो जाएगा? असंभव। ठीक है, एतत् जन्म हेतु अदृष्ट असंभवे, अदृष्ट का असंभव हो जाएगा तो अस्य जन्मनः, है कि नहीं? अस्य जन्मनः अपि अंगीक्रियमाणत्वात्, मिला ना कि नहीं? जन्म हेतु अदृष्ट असंभवे, अदृष्ट का असंभव होने पर अपि अस्य जन्मनः अपि अंगीक्रियमाणत्वात्, और इस जन्म का तो अंगीकार तो करना ही है, ये तो जन्म हुआ ही देह। अस्य जन्मनः अंगीक्रियमाणत्वात्,
क्या होगा फिर? मतलब पीछे का जन्म है नहीं और अभी अभी जन्म हुआ है देह का, और देह ही आत्मा है, तब तो अकृताभ्यागम प्रसज्जेत, अकृताभ्यागम नाम का दोष प्रसक्त होगा, प्राप्त होगा। तथा और भावी जन्मनि अपि अस्य, यानी प्रतीक है, भावी जन्मनि अपि अस्य, अस्य नाम देह रूपस्य आत्मन, भावी देह रूप आत्मा का भावी भविष्य में कोई जन्म भी नहीं मान रहे तुम, है कि नहीं? देह रूपस्य आत्मन असत्वात्, असत्वात् प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अभावात्, अभाव होने से, इह प्रतीक, यह मतलब अस्मिन देह, वर्तमान देह, यह शब्द का अर्थ इस देह में, अनुष्ठितयो पुण्य पापयो, इस जन्म में अनुष्ठित जो पुण्य पाप उनका फल भोक्तु अभावेन, उसके फल का भोगने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि देह का नाश हुआ, आगे भी इसका देह का जन्म होना नहीं है, और देह ही आत्मा है, उसको छोड़कर दूसरा कुछ आत्मा मान नहीं रहे हो। इस देह में किए हुए जो पाप पुण्य है उसका भोग, क्या भोग के बिना ही उनका क्या मानना पड़ेगा? नाश। वही फल भोक्तु अभावेन भोगम अंतरेण अपि, भोग के बिना ही कर्म क्षय प्रसज्जेत, कर्म का क्या होगा? क्षय, नाश होगा। इसी को कहते अयम कृत विप्रनाश, कृत प्रनाश के ये, कृत विप्रनाश के ये दोष प्राप्त होता है। एवं इस प्रकार कृतनाश अकृताभ्यागम रूप बाधक सद्भावात्, है नहीं? कृत प्रनाश और अकृताभ्यागम रूप बाधक, है कि नहीं? विचार शंका का निवर्तक तर्क हमारे पास विद्यमान होने के कारण बाधक सद्भावात्, क्या आत्मन कार्यत्वम न अंगीकर्तव्यम, आत्मा में कार्यत्व को मान नहीं सकते, ठीक है? और देह में कार्यत्व तो है, अर्थात देह आत्मा नहीं है, जो आत्मा है उसमें कार्यत्व हो नहीं सकता है, और देह में कार्यत्व है, अतः देह आत्मा नहीं है, ये बात सिद्ध हुई। आत्मन कार्यत्वम न अंगीकर्तव्यम इति भाव, हो गया जी, ये बात हो गई। अब अन्नमय कोश का स्वरूप बताया, और अन्नमय कोश आत्मा नहीं है इस बात को बताया। अब आगे प्राणमय कोश का स्वरूप, और वो प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, इसको कहेंगे, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।